वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्त, यूपी पुलिस का मैंने आपसे बताया था कि मैं वही क्लास लेके आ रहा हूँ जो रामबाण आपके लिए सिद्ध होगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक कैप्सूल की तरह आपकी जो वीडियो आ रही है उसे देख लीजिए। आप ये समझिए कि कैप्सूल खा के जिस तरह दर्द मिटाया जाता है उसी तरह आप इस सभी क्लासों को देख के आपके अंदर जो जीके का डर है खत्म हो जाएगा और 17-18 को छाप के चले आएंगे। क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ चुन चुन के उस पर काम करके कि जो आपके पेपर में छपे। रेडियो ऑपरेटर में मैंने जो क्लास लाया था अंत में वो आपके लिए रामबाण सिद्ध हुआ था। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ 17-18 को हम लोग फिर इतिहास रचेंगे। तो फिर एक भी क्लास आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे आ जाइएगा और प्ले लिस्ट पे चले जाइएगा। प्ले लिस्ट पे जाने के सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहले ऊपर दिया गया है प्ले लिस्ट में यूपी पुलिस जीके कैप्सूल वादा है सिलेक्शन दिलाऊंगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी वीडियो हैं सभी को आपको सभी टॉपिक वाइज पहले कंप्लीट कर लेना है। जैसे यहाँ पे पर्यावरण मैंने कंप्लीट करवाया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट करवाया है, मानवाधिकार कंप्लीट करवाया है। और अब मैं आतंकवाद से संबंधित जितने प्रश्न हैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो सभी को आपको टॉपिक वाइज देख लेना है। क्योंकि सिलेक्शन दोस्त पढ़ना है तो रणनीति से, सिलेक्शन लेना है तो रणनीति से पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि 50 लाख की भीड़ में कहीं ना कहीं यूनिक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। आपके सिलेबस में आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से संबंधित प्रश्न है, तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं सभी को हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी क्लास इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्र तक शेयर करना है। क्योंकि हर वीडियो में कम से कम 500 लाइक आना चाहिए। अगर मैं आपके लिए इतना कंटेंट अगर मेहनत से तैयार कर रहा हूँ तो आपका भी वादा है दोस्त, आप वादा जरूर करें कि अपने मित्र तक शेयर करेंगे जो आपके पास स्टडी ग्रुप है। क्योंकि आपके शेयर करने से हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सबसे पहला प्रश्न है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण, ठीक है, रा भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? रा, सेना, नौ एवं हवाई अधिसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण एकत्रित करती है, वो कौन सी संस्था है? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त आसूचना समिति, JIC कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्त, क्लास बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में कारकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जा छेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कौन सा नाम है भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसे भारत के पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया? इसमें आपको बताना है वो कौन सा है। इन चारों में इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको देना है। भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। तो वो कौन सी एजेंसी है? आपको बताना है। इन चारों में आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल गया होगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है।
भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दोस्त ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में प्रश्न बना था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक पैंथर, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? हमें पता नक्सलवाद में महाराष्ट्र भी प्रभावित है, झारखंड, छत्तीसगढ़ तीनों, लेकिन गोवा नहीं है, तो गोवा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ISIS कौन सा आतंकी संगठन है? तो हमें पता है ये पाकिस्तान की ये आतंकी संगठन है, तो हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कह देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीमा सुरक्षा बल कब बनाया गया? सीमा सुरक्षा बल कब बनाया गया? सीमा सुरक्षा बल हम BSF को कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1965 ईस्वी में हुई थी, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर की रक्षा करता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बोको हराम, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नाइजीरिया का, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति कौन सी थी? कारगिल कब युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1999 में हुआ था। और इसकी जो जांच एजेंसी हुई थी वो के सुब्रमण्यम समिति की जांच एजेंसी द्वारा बैठाई गई थी। जांच एजेंसी क्या? के सुब्रमण्यम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज़ों को अपहरण किया गया था? इसका आंसर आपको बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 विमान को, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बम निरोधक दस्ता, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पे आतंकवाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसे भी आपको जान लेना है क्योंकि पेपर में छप सकते हैं। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति अगर आपसे कहा जाए तो ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस समय हुई थी। कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। और जब वर्ष कब 1793 से 94 के दौरान वहाँ आतंक का राज स्थापित हुआ, ये याद रखना है। कब हुआ था? पूरे दुनिया में अगर बात किया जाए वर्ल्ड में तो 1793-94 में, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय। आगे आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये समझ लेना है क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू से कश्मीर जा रहे पुलवामा के पास CRPF काफिले पर फियादीन हमला किया गया था, ठीक है, जिसमें CRPF के 44 जवान शहीद हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली थी। ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना है कि 14 फरवरी 2019 को कौन सा हमला हुआ था? तो पुलवामा हमला, CRPF के 44 जवान शहीद हुए थे और इसका जो मुख्य श्रेय था वो पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद ने ली थी। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट और हैं जो कि प्रश्न बन सकते हैं। वर्ष 2001 में नई दिल्ली में कई इस्लामी आतंकवादी आक्रमण हुए, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था, इस बार भी हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जा रहा है कि संसद भवन में पहली बार हमला कब हुआ? तो दिसंबर 2001 में। और वर्ष 2002 में अक्षरधाम पे मंदिर पर हमला हुआ था, ये आपको याद रखना है। और वर्ष 2005 में अयोध्या में हमला हुआ था, ये पॉइंट याद रखना है। और वर्ष 2006 में मुंबई में लगातार बम विस्फोट हुआ। तो ये आज इस सभी इस्लामी आतंकवादियों की प्रमुख कार्रवाइयाँ थी। तो ये पॉइंट जो अब मैंने बताया, इन पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। एक पॉइंट आपको और जान लेना है कि भारत में आतंकवाद कहाँ से और कब और क्यों पनपा, ठीक है, क्योंकि पेपर में बन सकता है। तो 1979 में पाकिस्तान ने एक नीति अपनाई, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। 1979 में पाकिस्तान ने एक नीति अपनाई कि वह कश्मीर में आतंकवाद का सहारा लेगा और उसकी राजनीतिक भाषा जो थी वो थी ब्रिटिश इंडिया, अर्थात भारत के टुकड़े करो। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है कि उसकी जो राजनीतिक भाषा थी पाकिस्तान की क्या थी? भारत के टुकड़े करो। ये इसके लिए पाकिस्तान ने 2 आतंकवादी संस्थाएं बनाई, एक ISI
ट्रेंड और दूसरा ISI कंट्रोल। ठीक है, इन्हें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बात करें तो ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एक संस्था थी और लश्कर ये तैयबा जो अभी भी है, और दूसरी जो संस्था बनाई गई उसका नाम क्या है, जैसे मोहम्मद। ठीक है, आतंकवादी संगठन दो हैं, एक जैसे मोहम्मद भी है। इन दोनों संस्थाओं को कश्मीर में और कश्मीर के बाहर आतंकवाद फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और साथ ही उन्हें सभी तरह से मदद भी दी गई। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ISI जो है ये कहाँ की है और जैसे मोहम्मद कहाँ की संस्था है, कहाँ की आतंकी संगठन है, तो पाकिस्तान के इन पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं जो प्रश्न आपको कराऊं उनसे कहीं अलग प्रश्न ना छपे, हमारे टॉपिक से ही प्रश्न आए। तो जो इम्पोर्टेंट हमें लगा है मैं सभी को साथ में लेकर आया हूं, तो बिल्कुल आपको क्लास इग्नोर नहीं करना है। तो दोस्त ये बस छोटा सा पार्ट था, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसका PDF अगर आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। और दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट